नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल द एग्ज़ाम पोर्टल में। दोस्तों, कल मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं आपको क्राउन का एक गाइडेंस वीडियो लेके आऊँगा। तो आज मैंने उसको शुरू किया है। अभी मैं आपको बताऊँगा कि चैप्टर वाइज क्या क्या है, कैसे कैसे पढ़ना है उसको, उसका पूरा इंडेक्स जो है उसको मैंने डिस्कस किया है। कल वाले वीडियो पे आप लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया है, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आगे भी मैं कोशिश करूँगा कि आपके लिए कुछ उपयोगी और भी वीडियो लाता रहूँ। अभी फ़िलहाल में हम इंडेक्स जो क्राउन का इंडेक्स है उसको हम डिस्कस करेंगे कि उसमें कौन कौन सा टॉपिक किस सब्जेक्ट में पढ़ना है, कौन सा टॉपिक नहीं पढ़ना है। और ये एक मोटा मोटी क्राउन का आपको व्यू देने का कोशिश किया गया है कि इसमें क्राउन में आपको क्या पढ़ना है। ठीक है, हम इसको पेज वाइज, पर पेज क्राउन का जितना भी पेज है उसको लाएंगे पूरा चैप्टर वाइज, सारे सब्जेक्ट का पर चैप्टर वाइज कि कौन से चैप्टर में कौन सा टॉपिक में कौन कौन सा पॉइंट याद करना है, कौन कौन सा पॉइंट नॉर्मली पढ़ना है, कौन कौन सा टॉपिक को रट जाना है एकदम। तो इसको हम बनाएंगे। ठीक है। और कुछ लोगों को थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ था कि उन्होंने पूछा था हमसे कि सर लूसेंट एमसीक्यू क्या। अरे लूसेंट एमसीक्यू वही लूसेंट ऑब्जेक्टिव को ही कहा जाता है। नॉर्मल दोनों एक ही बुक है, कोई अलग अलग बुक नहीं है। क्राउन आप ले लीजिए, क्राउन मिल जाएगा आपको। नया वाला एडिशन लीजिएगा तो ज़्यादा फ़ायदा रहेगा। ठीक है, क्योंकि नए नए वाले क्राउन में थोड़ा सा डाटा अपडेट किया गया है तो, और हर टॉपिक में 2-4 पॉइंट ऐड किया गया है। और उसमें कुछ डाटा ओल्ड भी है तो उसको मैं बताऊंगा, उसको पॉइंटर से हम लोग पढ़ेंगे। और देखिए एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि अभी फ़िलहाल आज न्यूज़पेपर में आया था कि एग्ज़ाम जो है 14 फरवरी को नहीं हो रहा है, एग्ज़ाम मई में होगा। ठीक है, तो अब हमारे पास बहुत सारा टाइम है और इसलिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप घटना चक्र को ख़रीद लीजिए। ठीक है, सब्जेक्ट वाइज जो पूरे घटना चक्र को नहीं पढ़ सकते हैं वो कम से कम हिस्ट्री, जियोग्राफी, ये 2 सब्जेक्ट को ख़रीद लें। इसमें लगभग 700-700 पेज है। आप टारगेट फिक्स कीजिए। ठीक है, कि मैं 50 पेज पर डे पढ़ूंगा। ठीक है, और उसमें आप घटना चक्र में देखोगे कि सामने ना एक ये वो दिया हुआ है, जैसे मोटा मोटी आपको हर चैप्टर के आगे कुछ पढ़ने के लिए दिया गया है कंटेंट। उसको ना हम सिर्फ रीडिंग मोड में पढ़ेंगे, ज़्यादा उसको याद करने से के व्यू से नहीं पढ़ना है। उसको अगर आप याद करने के व्यू से पढ़ोगे तो फिर आपका घटना चक्र बहुत टाइम ले लेगा और बहुत दिन लग जाएगा उसको आपको ख़त्म करने में। हमको टारगेट यही रखना है कि 70 पेज के आसपास आप पर डे पढ़िए उसको, और उसको 7 से 10 दिन में आप उसको समाप्त कर दीजिए। ठीक है, दोनों बुक जो है आप इसको 20 दिन में ख़त्म कर दीजिए। उसके बाद अब फिर साथ साथ में जो मैं क्राउन में जैसे जैसे चैप्टर वाइज बताता चलूँगा, पर डे होमवर्क देंगे, आप उसको पर डे पढ़ते चलिए। ठीक है, जो भी याद करने का क्राउन में जो जी मुझे जहाँ लगता था कि मैं जहाँ फंस जाता था एग्ज़ाम में या जो कन्फ्यूज कर जाता था, उसके लिए मैं वहाँ पे मैंने ट्रिक बनाया है क्राउन का। उसको मैं उसी जगह जिस जब टॉपिक आपको बताऊंगा कि इसमें कौन कौन सा पॉइंट पढ़ना है, वहीं पे मैं आपको बता दूंगा उसका ट्रिक। ठीक है, पूरे क्राउन का मैंने बुक में बहुत सारा ट्रिक बनाया है। लगभग मैक्सिमम चैप्टर में हर पेज में आपको कोई ना कोई ट्रिक मिलेगा, तो मैं सारा बता दूंगा। ठीक है, चलिए आइए शुरू करते हैं इसको। दोस्तों आइए अब हम देख लेते हैं कि क्राउन में हमें कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है और किस पे ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक है, अभी देखिए ये प्राचीन इतिहास है तो इसमें हम सबसे पहले प्राचीन इतिहास का स्रोत पढ़ लेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर पढ़ेंगे प्राचीन इतिहास का स्रोत पढ़ेंगे। प्रस्तर युग में सिलेक्टेड चीज़ पढ़ना है इसलिए इसको हम छोड़ दे रहे हैं। सिंधु घाटी पढ़ेंगे, वैदिक काल पढ़ेंगे, प्राचीन भारतीय धर्म, इसमें बौद्ध धर्म, जैन धर्म आता है, महाजनपद आता है, इसको पढ़ेंगे। इसमें राजधानी पे ज़्यादा ध्यान देना है। महाजनपद में जो भी गणतंत्र थे या गण थे या महाजनपद थे उनके राजधानियों को नाम याद करेंगे हम लोग। ठीक है, मगध साम्राज्य थोड़ा सा है, याद कर लेंगे, पढ़ लेंगे। मौर्य साम्राज्य भी पढ़ लेंगे, मौर्योत्तर पढ़ लेंगे, इसमें कुछ वंश इम्पोर्टेंट है मैं बताऊंगा। ठीक है, मध्य एशिया से संपर्क इसको पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर अब नीचे आ जाइए। अब देखिए ये गुप्त साम्राज्य पढ़ना है, इम्पोर्टेंट है। गुप्तोत्तर काल भी इम्पोर्टेंट है। दक्षिण भारत के इतिहास में हम थोड़ा सा संगम काल पढ़ेंगे सिर्फ, बस, और कुछ नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, और इसमें कुछ है जो जैसे चोल वगैरह उसको हम लोग पढ़ेंगे, वो मैं बताऊंगा कि उसमें कौन कौन सा पढ़ना है, कौन कौन सा नहीं पढ़ना है। ठीक है, देखिए मध्यकालीन भारत में ये वाला वो त्रिपक्षीय संघर्ष वाला चैप्टर है तो इसमें हम थोड़ा सा पढ़ लेंगे। ठीक है, और उसके बाद चोल पढ़ेंगे, चोल इम्पोर्टेंट है। राजपूत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अरबों का आक्रमण पढ़ेंगे क्योंकि यहीं से दिल्ली सल्तनत का शुरुआत होगा। तुर्कों का आक्रमण पढ़ेंगे। ठीक है, मध्यकालीन इतिहास के स्रोत इसमें कुछ लेखक के नाम दिए गए हैं तो वो इम्पोर्टेंट है। जो जो लेखक का नाम याद करना होगा उसको मैं टिक लगवा दूंगा। ठीक है,
देखिए सल्तनत पढ़ लेंगे हम, ठीक है। ये सल्तनत वश में खिलजी, तुगलक, सैयद, ठीक है, ये सारे हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखिए आप इसमें नीचे आ जाइए। इसके बाद फिर ये तुगलक हो गया, सैयद, लोधी वंशी, इसके यहाँ समाप्त हो गया। शासन व्यवस्था है ये इसको थोड़ा सा पढ़ेंगे, ठीक है। लोधी वंश भी पढ़ेंगे, बाकी ये तो सारा दिल्ली सल्तनत का पढ़ना ही है, ठीक है, ये सारा पढ़ना है। अब देखिए प्रांतीय राज्य में जौनपुर वगैरह है तो उसको हम लोग पढ़ेंगे क्योंकि उससे 1-2 क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। विजयनगर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। धार्मिक आंदोलन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मुगल कालीन इतिहास के स्रोत इसमें हम पढ़ेंगे और कुछ पुस्तकें हैं जिसका नाम और लेखक का नाम भी याद करेंगे, ठीक है। उसके बाद मुगल वंश के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। मराठों का उत्कर्ष पढ़ेंगे, इसमें हम लोग सिर्फ शिवाजी पढ़ेंगे, ठीक है, शिवाजी पढ़ेंगे। पेशवा वगैरह थे तो पेशवा आगे आएंगे तो वो हम लोग आधुनिक भारत होगा उसमें पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखिए मुग़ल साम्राज्य का पतन हो गया, ये हम लोग इसमें थोड़ा सा पढ़ेंगे और इसमें कुछ जो शासक थे उसको हम लोग पढ़ेंगे, जैसे मोहम्मद शाह रंगीला, फर्रुखसुयर और बहादुर शाह प्रथम, बहादुर शाह द्वितीय, मतलब कुछ इंपॉर्टेंट हैं उनको पढ़ेंगे, सारे को नहीं पढ़ना है, ठीक है। ये आगमन पढ़ेंगे, यूरोपीय कंपनी का आगमन, नवीन स्वायत्त राज्य ये पढ़ेंगे, अवध वगैरह जो था हमारा और हैदराबाद था जो, ये सब पढ़ेंगे, ठीक है। धार्मिक पुनर्जागरण ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। 1857 का विद्रोह ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये देखिए ये 3 जो है ये तीनों, इसको तीनों को अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि इससे हर साल कोई ना कोई क्वेश्चन आपको मिलेगा ही, ठीक है। और ये फिक्स है चैप्टर, ये धार्मिक पुनर्जागरण, इससे क्वेश्चन पर हर साल मिलेगा, ठीक है। तो इसमें बीपीएसएससी पूछती है क्वेश्चन, इससे भी बीपीएसएससी क्वेश्चन पूछती है, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट लगभग हर एग्ज़ाम में इन सारे चैप्टरों से रहता ही है क्वेश्चन, तो ये तो सब इसको हम लोग पढ़ेंगे ही, ठीक। 1857 का विद्रोह में कुछ पॉइंट याद करने वाला है वो मैं बताऊंगा, बाकी चीज़ें आप थ्रोली पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो इसको भी थोड़ा सा हम लोग देखेंगे। एक अभी क्वेश्चन पूछा हो गया था कि 1857 के विद्रोह में किस कंपनी ने पहले विद्रोह कर अंग्रेज़ों की हत्या की थी, शायद ऐसा ही कुछ क्वेश्चन था अभी जो रेंजर का एग्ज़ाम हुआ उसमें, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए ब्रिटिश काल में शिक्षा का विकास थोड़ा सा पढ़ेंगे, ज़्यादा नहीं पढ़ना है, हम बताएंगे इसमें क्या पढ़ना है। समाचार पत्रों का विकास, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है जैसे बर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो हो गया वो पढ़ेंगे, फिर कुछ प्रेस पर प्रतिबंध लगा था वो पढ़ेंगे, फिर उसके बाद इसमें कुछ और चीज़ें हैं जैसे किसको मुक्तिदाता कहा जाता है, तो चार्ल्स मेटकाफ को कहा जाता है मुक्तिदाता, तो वो सब कुछ फैक्ट है उसको हम लोग याद कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए इसके आगे आएंगे तो विश्व इतिहास ज़्यादा नहीं है, 2-3 पेज है, इसको हम लोग पूरे अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे, ठीक है। अब देखिए इसके बाद फिर आते हैं, अब देखिए ये जियोग्राफी आ गया, जियोग्राफी में ब्रह्मांड पढ़ेंगे, सौरमंडल पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ पृथ्वी गति ये सब बहुत इजी चैप्टर है, आराम से आप पढ़ लीजिएगा। जल मंडल पढ़ेंगे, वायुमंडल पढ़ेंगे, महाद्वीप आदि, और ये आर्थिक भूगोल नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। मैं बताऊंगा कि आर्थिक भूगोल आपको कहाँ से पढ़ना है, इसको हम लोग पॉइंटर से पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखिए भारत का भूगोल में देखिए परिचय पढ़ लेंगे, ठीक है, परिचय पढ़ेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन रहता ही है, हमारा अक्षांश देशांतर वगैरह से क्वेश्चन रहता है। भारत के भौतिक प्रदेश इसको पढ़ेंगे, नदियाँ एकदम इम्पोर्टेंट है, ये जो पर्वत आएगा इसमें ये इम्पोर्टेंट है, इसमें नदी है, नदी तंत्र है तो इसको पढ़ेंगे, ठीक है। और जलवायु भी पढ़ेंगे, मानसून, इसमें सिर्फ नॉर्मली पढ़ेंगे, ज़्यादा नहीं पढ़ना है, बस नॉर्मल तरीके से पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि मानसून से ज़्यादा क्वेश्चन रहता नहीं है, मैं बताऊंगा कि मानसून से लिमिटेड क्वेश्चन होता है क्या बनेगा, ठीक है। प्राकृतिक वनस्पति, इसमें भी इसको भी हम लोग नॉर्मल तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। क्वेश्चन ज़्यादातर रहेगा पर्वत और नदी तंत्र से, ठीक है। भारत में कृषि, इसको भी हम पढ़ेंगे, ठीक। इसमें क्या पढ़ेंगे, इसमें रबी और खरीफ, रबी और प्लस खरीफ जो फसलें होती हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ लेंगे कि कौन कौन सा फसल आता है, ठीक है, भारत में कौन कौन सा होता है। और डाटा जो याद करना है ना कि कौन सा राज्य प्रथम है द्वितीय है, ये हम लोग सब पॉइंटर से याद करेंगे, ठीक है,
पॉइंटर से याद करेंगे क्योंकि पॉइंटर में 2020 तक का डाटा दिया हुआ है, इसलिए हम लोग ये क्राउन में डाटा पुराना है, इसलिए इसको यहाँ से नहीं याद करके पॉइंटर से याद करेंगे। हाँ, ये जलवायु हो गया। इसमें इसमें मैंने बताया था कि मानसून वगैरह पढ़ेंगे, ठीक है, हो गया। और उसके बाद देखिए मिट्टी में पढ़ना है। मिट्टी जो है भारत की मिट्टियाँ, इसमें हम पढ़ेंगे जो जलोढ़ दोमट वगैरह है, काली मिट्टी है, उस कौन कौन से क्षेत्र में पाई जाती है। तो पहला नंबर उस सब का क्षेत्र वगैरह पढ़ लेंगे, ठीक है, ठीक है। और उसके बाद कृषि का जो डाटा है ना, ये हम लोग बाद में याद करेंगे पॉइंटर से, ठीक है। सिर्फ हम लोग इसमें रबी खरीफ याद कर लेंगे, ठीक है, कि कौन सा फसल रबी है कौन सा खरीफ है। और वो जो कुछ जो है चावल गन्ना और चाय वगैरह, उसका थोड़ा सा ना टेम्परेचर वगैरह याद कर लेंगे कि कौन से टेम्परेचर, कटते समय क्या टेम्परेचर रहता है, बोते समय क्या टेम्परेचर रहता है, ठीक है। अब देखिए जल संसाधन और बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको तो हम रट जाएंगे पूरा, ठीक है। खनिज संसाधन ये भी हम नहीं पढ़ेंगे, इसको हम घटना चक्र से पढ़ेंगे, ठीक है, घटना चक्र से पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें जो डाटा है वो ओल्ड डाटा है, ठीक है, तो इसमें हम नहीं पढ़ेंगे इसको। खनिज संसाधन को यहाँ से नहीं पढ़ेंगे, ऊर्जा संसाधन को भी यहाँ से नहीं पढ़ेंगे, ये भी घटना चक्र से पढ़ेंगे, ठीक है। भारत में उद्योग, इसको पढ़ेंगे थोड़ा बहुत, ठीक है। और इसमें सब चीज़ नहीं पढ़ना है, कुछ डाटा है उसमें याद करना है। परिवहन पढ़ लेना है, ठीक है। जनजातियाँ कुछ जनजातियाँ जो हैं, हम कैसे पता चलेगा कि हमको कौन सा इम्पोर्टेंट है। देखिए जो नॉर्थ ईस्ट का जनजाति है वो इम्पोर्टेंट होगा, ठीक है। और जो हमारे बिहार में पाया जाएगा वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगा, चूँकि हम अपना स्टेट है। उसके बाद फिर आप मान लो हमारा जो झारखंड है पास में, वो इम्पोर्टेंट है, ठीक। उसके बाद फिर कुछ और जाति है जो राजस्थान वगैरह में है, क्योंकि राजस्थान एक बहुत कल्चरल रूप से भी बहुत समृद्ध है और वहाँ पे बहुत सारे हेरिटेज साइट भी हैं, तो इसलिए राजस्थान इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद अब देख लेते हैं, ये सारा चीज़ तो हो गया। अब देखिए ये जनगणना का जो डाटा है, इसको हम यहाँ थोड़ा बहुत पढ़ेंगे, ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि ये हमको करेंट का जो एसपीडी है उसमें डाटा दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे, ठीक है, अपना बिहार का थोड़ा सा इसमें दिया हुआ है अलग से, तो उसको पढ़ेंगे, ठीक है, बिहार का पढ़ लेंगे, ठीक है। भारत का संविधान, अब देखिए संविधान आ गया, संविधान बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब देखिए हम एक चीज़ बताते हैं, ठीक है, पॉलिटी का हम घटना चक्र नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। पॉलिटी का जो घटना चक्र है इसको हम लोग नहीं पढ़ेंगे चक्र, या पॉलिटी को हम किसी और बुक से नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ हम इसको पढ़ेंगे क्राउन से ही। क्योंकि देखिए पॉलिटी में अगर 10 क्वेश्चन है ना, आप अगर अच्छे से इसको पढ़ते हो क्राउन को, और क्राउन को अच्छे से पढ़ लेते हो और एमसीक्यू लगा लेते हो, ठीक है, एमसीक्यू लगा लेते हो, तो आपका 10 में 10 क्वेश्चन पक्का बनना ही है। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि पॉलिटी में आपका 10 में 7 क्वेश्चन बने, 3 क्वेश्चन गलत हो जाए, तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। आप बस एक बार ध्यान रखो कि पॉलिटी हमको क्राउन से पूरा कंप्लीट कर जाना है, क्योंकि पॉलिटी में क्वेश्चन गलत होने का चांस बहुत कम होता है, बहुत कम, ठीक है। हाँ एक चीज़ और है, वो मैं आगे बताऊंगा साइंस के बारे में, अभी पहले देख लेते हैं। देखिए इसमें पॉलिटी में सब में पढ़ना है, सारा चैप्टर इम्पोर्टेंट है, ठीक है। जो भी इसमें है नागरिकता को थोड़ा कम पढ़ेंगे, बस थोड़ा बहुत पढ़ लेना है, ठीक है। मूल अधिकार पढ़ेंगे, राजनीति निर्देशक, मौलिक कर्तव्य, संघ की कार्यपालिका, ये सब इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब देखिए इसमें कुछ चीज़ और इम्पोर्टेंट है, जैसे मैं बता रहा हूँ। अब देखिए ये जो आपका है, जैसे राज्य के विधानमंडल, ये सब पढ़ेंगे हम, कार्यपालिका पढ़ेंगे, केंद्र शासित, केंद्र राज्य संबंध, ये इसमें सूची वगैरह दिया हुआ है, तो उसमें थोड़ा सा हम देख लेंगे कौन सा विषय किस सूची में आता है, ठीक है। जैसे शिक्षा कौन से सूची में आता है, पुलिस कौन से सूची में आता है, तो ये वाला ना सब इम्पोर्टेंट है, इसको थोड़ा थोड़ा ध्यान देंगे। कुछ ऐसे सब्जेक्ट भी हैं जो आपको लगेंगे कि ये राज्य में होंगे लेकिन वो समवर्ती सूची में होगा, लगेंगे कि ये केंद्र में होगा लेकिन वो समवर्ती सूची में होगा, तो वैसा वाला सब्जेक्ट जो है उसको थोड़ा हम लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब देखिए इसमें कुछ और चीज़ है, टॉपिक बचा हुआ। अब देखिए मैं बताता हूँ कौन सा टॉपिक बच गया है। अब देखिए
ये राजभाषा, राजभाषा में हिंदी वगैरह से रिलेटेड जो आर्टिकल होगा, ठीक है, उसको हम लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे, ठीक है। आर्टिकल याद करेंगे, ठीक है। लोक सेवा आयोग इसको याद करेंगे। आपात उपबंध, संविधान संशोधन और संविधान के प्रमुख संशोधन। संविधान के प्रमुख संशोधन में मैं आपको टिक लगवाऊंगा, ठीक है, टिक लगवाऊंगा कि कौन कौन सा संविधान संशोधन आपको याद करना है, सिर्फ वही संविधान संशोधन याद करना है। एक चीज़ क्राउन में छूट गया है, क्राउन बनाने वालों ने एक चीज़ छोड़ दिया है, क्या? जो समिति होता है, मुख्य समिति, जैसे लोक लेखा समिति, लोक लेखा, ठीक, लोक लेखा, प्राक्कलन, प्राक्कलन, ये जो सारा समिति है, ये क्या किया है, उन्होंने छोड़ दिया है, ठीक है। क्राउन में मतलब अच्छे से नहीं दिया गया है, तो इसको ना हम लूसेंट से क्या करेंगे, लूसेंट से लिख के, लूसेंट में बहुत अच्छे से दिया हुआ है, ठीक है, या लक्ष्मीकांत में, तो इससे क्या करेंगे कि उससे डाटा हम क्राउन के ऊपर भाग में जो एरिया खाली है यहाँ पे लिख देंगे कि इसमें कितना, जैसे लोक लेखा में कितना मेंबर होता है तो वो लिख देंगे, ठीक है। लोकसभा से कितना होता है, राज्यसभा से कितना होता है, फिर उसके बाद प्राक्कलन में लिख देंगे ये प्राक्कलन में कितना होता है लोकसभा से और राज्यसभा से कितना होता है, ठीक है। किसमें, इसमें दोनों में से किसको वोट देने का राइट होता है, किसको वोट देने का राइट नहीं होता है, ठीक है। तो ये सारा चीज़ लिख देंगे, किससे लिखेंगे, लूसेंट से लिख देंगे क्राउन में, कि दोबारा आपको फिर मतलब दूसरा किताब का सहारा नहीं पड़े, रिवीजन करते समय आपको एक ही चीज़ मिल जाए। मैं अपने बुक का फ़ोटो आपको दिखाऊंगा, उसमें मैंने जैसे पढ़ा है वैसे ही आपको पढ़ना है, ठीक है। अब देखिए आगे चलते हैं, देखिए आगे चलते हैं। इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स ज़्यादा उतना कुछ है नहीं, ठीक है। ये वाला मानव विकास सूचकांक नहीं पढ़ना है, करंट में हमको मिलेगा। अर्थव्यवस्था के मूल लक्षण पढ़ना है, राष्ट्रीय आय पढ़ना है। इसमें सिर्फ हमको जो परिभाषा है उस पर फोकस रहना है, ठीक है, परिभाषा पे फोकस्ड रहना है, कि जो हमारा जो इकोनॉमिक्स है उसमें मूल रूप से हमको ये परिभाषा पे फोकस रहना है। आर्थिक सुधार, ठीक है, आर्थिक नियोजन, इसमें पंचवर्षीय योजना। कृषि, कृषि यहाँ पे भी हम नहीं पढ़ेंगे, कृषि पॉइंटर से पढ़ेंगे, ठीक है, कृषि यहाँ नहीं पढ़ना है। उद्योग पढ़ सकते हैं, वित्त बाजार पढ़ेंगे क्योंकि इसमें है, लोक वित्त पढ़ेंगे। गरीबी, बेरोजगारी, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, थोड़ा बहुत है। जो कैलोरी वाला सिस्टम होता है वो नॉर्मली हर बुक में मिल जाता है, और एसपीडी वगैरह में भी मिल जाएगा, एमसीक्यू में मिल जाएगा, तो वहाँ से हम पढ़ लेंगे। तो इसको नॉर्मली थ्रोली रीडिंग कर लेना है, ठीक है। तो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट उतना नहीं है। योजना कार्यक्रम पढ़ना है, वैदेशिक चेक पढ़ना है, और ठीक है। देखिए इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है ये लास्ट वाला है, कौन सा, ये वाला आर्थिक शब्दावली। इसमें से मैं बताऊंगा कि कौन कौन सा आपको पॉइंट जो है, या कौन कौन सा जो परिभाषा है वो आपको रट जाना है, ठीक है। क्योंकि ना वहाँ पे आप एग्ज़ाम में ना परिभाषा से ही क्वेश्चन ज़्यादातर बन जाएगा, और इसमें जो पॉइंट दिया है उसमें मैं टिक लगवा दूंगा कि कौन कौन सा आपको पॉइंट याद कर लेना है, ठीक है। अब देखिए इसके बाद अब फिजिक्स में आ जाते हैं, ठीक है। हाँ, एक चीज़ मैंने बताया था कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, साइंस के लिए ना कोई एक्स्ट्रा बुक नहीं पढ़ना है, ठीक है। साइंस के लिए जब भी हम पढ़ेंगे तो क्राउन पढ़ेंगे, क्राउन पढ़ेंगे, ठीक है, और एसपीडी पढ़ेंगे। एसपीडी में कौन सा, एसपीडी का जो जीएस वाला एसपीडी है उसमें बीच में जो साइंस का चार्ट दिया हुआ है, वो बीच में जो चार्ट दिया हुआ है, ऐसे ऐसे बॉक्स बना के जो चार्ट दिया हुआ है, इसमें कुछ कुछ लिखा हुआ है, वो वाला हम पढ़ेंगे, ठीक है। और कोई दूसरा बुक नहीं पढ़ेंगे, इसका रीज़न मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। देखिए आप ना साइंस में मान लो 500 पेज की बुक पढ़ोगे, ठीक, मान लो मैंने 500 पेज की बुक पढ़ी और उससे क्या हुआ कि एक क्वेश्चन आया, तो ये देखिए ये कॉस्ट बेनिफिट नहीं है। मैंने जितना इसमें परिश्रम किया उतना मुझे फल नहीं मिला, ठीक है, उतना मुझे फल नहीं मिला। तो हम क्या करेंगे, साइंस में मेरा एक दावा है कि अगर कोई भी व्यक्ति कितना भी बुक पढ़ ले, ठीक है, अगर वो कोई भी बुक पढ़ लेगा, 10 बुक पढ़ ले, 15 बुक पढ़ ले, लेकिन वो ये नहीं कह सकता है कि मैं 10 में 10 क्वेश्चन करके आऊँगा, ठीक है। तो हम यही कहेंगे कि साइंस में 10 में 10 क्वेश्चन नहीं किया जा सकता है, साइंस में 10 में से 8 क्वेश्चन किया जा सकता है, 7 क्वेश्चन किया जा सकता है, 9 क्वेश्चन किया जा सकता है, ठीक है। तो इसलिए हम इसमें एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाएंगे, इस एक्स्ट्रा एफर्ट को हम दूसरे जगह ले जाएंगे। कहाँ पे, पॉलिटी में यूज करेंगे। पॉलिटी में क्वेश्चन किसी का गलत नहीं होता है, पॉलिटी में हमारा क्वेश्चन भी गलत नहीं होता है, इसको हम ज्योग्राफी में यूज करेंगे इस एफर्ट को, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे कि जब भी साइंस पढ़ेंगे तो साइंस में सिर्फ क्राउन पढ़ेंगे,
क्राउन पढ़ेंगे, ठीक है। अगर कोई एक्स्ट्रा कुछ पढ़ना चाहता है तो लूसेंट का साइंस पढ़ सकते हैं। लूसेंट का साइंस मतलब साइंस वाला बुक नहीं, जो जीएस लूसेंट जीएस का जो बुक है उसमें जो साइंस का पोर्शन है, ठीक है, साइंस का पोर्शन है उसको पढ़ेंगे, ठीक है। मतलब ये हुआ कि आप क्राउन पढ़ सकते हो, ठीक। खूब अगर आपको पढ़ने का मन करे तो लूसेंट जो जीएस है इसमें साइंस वाला पार्ट पढ़ लेना आप। ये शायद गलत हो गया, SCIENCE होता है, ठीक है। ये पढ़ लेना आप, ठीक है। अब देखो मैंने क्या बताया था, एक चीज़ आप याद रखो, कभी भी नहीं हम कॉस्ट बेनिफिट से ऊपर बुक नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए कॉस्ट बेनिफिट क्या होता है कि जो बुक हम पढ़ रहे हैं और उसमें जो मेहनत हमारा लग रहा है उसके अनुसार उस बुक से क्वेश्चन आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, ठीक है। अब देखिए मान लीजिए मैंने 500 पेज की बुक पढ़ी, उससे 2 क्वेश्चन आया, ये एकदम कॉस्ट बेनिफिट नहीं है। अगर मैंने 500 पेज की बुक पढ़ी, उससे 20 क्वेश्चन आए, ये सही है, इसको हम पढ़ लेंगे, ठीक है। तो ऐसा ही हम काम करते हैं, ठीक है, और ऐसा ही करना है। देखिए जब तक आप बैलेंस बनाकर नहीं चलिएगा, ठीक है, बैलेंस बनाकर नहीं चलिएगा तब तक आपका रिजल्ट नहीं होगा। क्योंकि देखिए आपको फिजिकल भी देना है, ठीक है, पढ़ना भी है, ठीक है, पढ़ना भी है, मेरिट में भी आना है, तो इसलिए ना हम इन सारे चीज़ों में बैलेंस बना के चलेंगे, ठीक है। और जो महात्मा बुद्ध ने कहा था ना कि मध्यम मार्गी बनना है, मतलब ना हम ज़्यादा दाएं लेफ्ट जाएंगे ना ज़्यादा राइट जाएंगे, बीच में रहेंगे, ठीक है। और हम कोशिश करेंगे कि हम पीटी जैसे ही हमारा एग्ज़ाम ख़त्म होगा हम थोड़ा थोड़ा दौड़ते भी रहेंगे, ठीक है, रनिंग भी करना शुरू कर देंगे, ठीक है। अब देखिए ये हो गया। अब मैं आपको फिजिक्स में बता देता हूँ क्या पढ़ना है। इसमें थोड़ा बहुत पढ़ना है, मैं बताऊँगा कौन कौन सा चीज़ आता है। और इसमें कुछ ट्रिक भी है, जो हमारा सदिश राशि होता है, सदिश राशि प्लस में अदिश राशि, ये इसका कुछ ट्रिक है, मैं बता दूंगा, आपको रटने का ज़रूरत नहीं है सदिश और आप ट्रिक से उसको पता लगाना है। गति का नियम एकदम याद करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गुरुत्वाकर्षण बहुत इंपॉर्टेंट है, दाब इंपॉर्टेंट है, उत्प्लावन इंपॉर्टेंट है। इसमें उत्प्लावन और दाब में सारा टॉपिक नहीं पढ़ना है, उसमें कुछ सिलेक्टेड पढ़ना है, ठीक है, ठीक, सिलेक्टेड पढ़ना है। पृष्ठ तनाव पढ़ना है, पृष्ठ तनाव में ज़्यादा कुछ है नहीं। संयंता पढ़ना है, विस्कोसिटी, तो विस्कोसिटी पढ़ सकते हैं। प्रत्याशा इलास्टिसिटी पढ़ना है। कार्य ऊर्जा शक्ति पढ़ना है, इसका मात्रक वगैरह ध्यान रखना है, ठीक है। ऊष्मा पढ़ना है, सरल आवर्त गति तरंग, ध्वनि, प्रकाश, विद्युत, ये सारा पढ़ना है। ये आधुनिक भौत की जो है इसको हम यहाँ नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये केमिस्ट्री में आपको फिर से मिलेगा, ठीक है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। केमिस्ट्री को ना हम लास्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी फ़िलहाल हम क्या पढ़ेंगे, अभी हम पढ़ेंगे सबसे पहले बायोलॉजी। फिजिक्स पढ़े उसके बाद बायोलॉजी पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखिए बायोलॉजी में क्या पढ़ेंगे। बायोलॉजी में ना मैं आपको टिक लगवाऊंगा कि कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है, क्योंकि इसमें ना क्राउन में बहुत सारा फालतू चीज़ दिया हुआ है और वो साइंस वालों के लिए ज़्यादा बेनिफिट है, हमारे लिए नहीं। क्योंकि अगर उससे क्वेश्चन पूछ भी देता है तो आप नहीं बना पाओगे या कोई भी नहीं बना पाएगा अगर उसको साइंस बैकग्राउंड से नहीं है तो। जैसे बता रहा हूँ मैं, ब्रायोफाइटा, ट्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, ये सब चीज़ जो है ना ये आपको मतलब आप कितना हो पढ़ लोगे, उसका एग्जाम्पल याद कर लोगे तो हो सकता है आप उस क्वेश्चन मिस ही कर जाए, ठीक है। तो मैं यही कहूँगा कि इसमें हम सेलेक्टेड चीज़ पढ़ेंगे और वो इसका मैं पूरा टिक लगवाऊँगा बायोलॉजी में कौन कौन सा चीज़ पढ़ना है। इसमें हमारा ज़्यादा फोकस किस पे रहेगा। देखिए परिचय हम याद रखेंगे, वो किसको पिता कहा जाता है बायोलॉजी का, किसको जंतु विज्ञान का, किसको पादप विज्ञान का, ठीक है, ये सब याद कर लेंगे। सेल वगैरह के बारे में पढ़ेंगे, कोशिका विभाजन नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। कोशिका विभाजन का सिर्फ हम टाइप याद रखेंगे, कितने टाइप का होता है, ठीक है। वनस्पति विज्ञान पढ़ेंगे, जंतु तक, अध्यावरण तंत्र, कंकाल तंत्र, मांसपेशी, पाचन तंत्र, ये सब हम पढ़ेंगे, परिसंचरण तंत्र, ठीक है। अब इसमें देखिए रक्त वाला हम चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है। जो मतलब आपको बस ये समझना है कि हमारे बॉडी में जो इम्पोर्टेंट ऑर्गन है उससे क्वेश्चन बनता है, ठीक है। रोग से क्वेश्चन बनेगा, ठीक है।
कुछ विटामिन्स वगैरह हैं, उसका नाम वगैरह आप लोग याद करना है, तो उसको हम पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर कुछ विषाणु से होने वाले रोग, विषाणु से होने वाले रोग, जीवाणु से होने वाले रोग, जीवाणु से होने वाले रोग। तो ये हम याद रखेंगे कौन सा रोग जीवाणु से होता है, कौन सा रोग विषाणु से होता है, ठीक है। तो मिला जुला कर कुल यही कहना है कि बायोलॉजी में मैं आपको टिक लगा के दूंगा, ठीक है, पीडीएफ, और वो हमारा आज मैं आपको दे दूंगा। उससे आपको अपने बुक में टिक लगा लेना है और वही चैप्टर पढ़ना है, ठीक है। और उसको जो मैं टिक लगाऊंगा उसको आपको याद कर लेना है एकदम, ठीक है, याद कर लेना है, ठीक है। ये नहीं कि उसको टिक लगा के और सिर्फ पढ़ना है, नहीं, उसको याद कर लेना है, ठीक है। अब देखिए ये हो गया। इसमें ना कुछ चीज़ है, जैसे अनुवांशिकी नहीं पढ़ना है, ठीक है। जैव विकास में सिर्फ आपको डार्विन पढ़ना है, डार्विन क्या बोले थे, ठीक, और लैमार्क क्या बोले थे, ठीक है। लैमार्क क्या बोले थे, इन दोनों ने क्या थ्योरी दिया, इनका सिद्धांत याद रखना है बेसिकली, ठीक है। और इसमें कुछ डार्विन 2-3 चीज़ दिए हुए थे, जैसे योग्यतम की उत्तरजीविता, ठीक है, ये वो वाला सिद्धांत हो गया। और एक और दिए थे विकासवाद, विकासवाद, तो ये याद रखना है। फिर नौ विकासवाद आया, इसको भी थोड़ा सा हम पढ़ लेंगे, ठीक है। अब देखिए ये पर्यावरण और पारिस्थितिकी, इसको पढ़ना है अच्छे से। विज्ञान और प्रौद्योगिकी पढ़ना है। कंप्यूटर आप पढ़ भी सकते हैं, नहीं भी पढ़ सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर मैं कहूँगा कि कंप्यूटर आप पढ़ लेना, क्योंकि ज़्यादा नहीं है, 2 पेज के आसपास में है। और हो सकता है कोई एक आध क्वेश्चन आ जाए तो फंस जाएगा तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, और भी बहुत सारे एग्जाम में काम आते हैं, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय संस्था, ठीक है, इसका हम लोग मुख्यालय याद करेंगे, ठीक है। मुख्यालय का एक ट्रिक है, मैं बता दूंगा, ठीक है। आपको जितना भी अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय है सिर्फ एक लाइन में याद हो जाएगा, ठीक है। उसमें आपको क्या करना है कि उसको याद कर लेना है, क्योंकि वो एक लाइन है, उसमें उनका सारा मुख्यालय जनेवा में है, और बाकी जो है वो अलग अलग है, ठीक है। तो जो क्वेश्चन जिससे पूछा जाता है उसका मुख्यालय मैं आपको बता दूंगा, उसको आप लोग को याद रख लेना है, ठीक है। कुछ राष्ट्रीय संस्था है उसको हम याद करेंगे, लेकिन सभी का नहीं याद करेंगे, ठीक है। सभी का नहीं याद करेंगे, सिर्फ सेलेक्टेड याद करेंगे, सेलेक्टेड याद करेंगे कि जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय में हम याद रखेंगे, ठीक है, जिसका मुख्यालय कहाँ है, ठीक है, ओके। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए खेल कूद में हम इसमें हम सेलेक्टेड चीज़ पढ़ेंगे, ठीक है, सेलेक्टेड चीज़ पढ़ेंगे, ठीक है। और ये भारत से संबंधित मुख्यतः विश्व से संबंधित और विश्व है, ये तीनों इम्पोर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि इससे पूछा भी था। इजराइल वाला क्वेश्चन पूछा था, फिजी वाला क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। तो राजधानी पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। देखिए अब एक चीज़ बताते हैं आपको, कोई भी अगर देश का राजधानी हम याद कर रहे हैं, ठीक है, अरे एक मिनट गलत हो गया यहाँ पे। हाँ, कोई भी देश का राजधानी अगर याद कर रहे हैं, ठीक है, तो हम ऐसे नहीं कि लगभग 189 कंट्री है तो सबका नहीं याद करेंगे, ठीक है। हम सिर्फ उन देशों का याद करेंगे, ठीक है, उन देशों का याद करेंगे जिसका भारत से बहुत अच्छा संबंध है, भारत से अच्छा संबंध है या भारत से बहुत ख़राब संबंध है, ठीक है, उसका याद रखेंगे, ठीक है। और एक चीज़ और, ठीक है, और देखिए उनका भी याद रखेंगे जिसके कोई प्रेसिडेंट या पीएम, ठीक है, इंडिया आए हों हाल ही में, तो उसका हम लोग राजधानी याद करेंगे, राजधानी याद कर लेंगे, ठीक है, उसका राजधानी याद करेंगे। फिर उसके बाद अगर कोई ऐसा देश है जिससे भारत के साथ कोई समझौता वगैरह है उसका याद करेंगे। तो मेनली जो न्यूज़पेपर में रहेगा कंट्री, ठीक है, न्यूज़पेपर में जो कंट्री रहेगा उसका हम राजधानी याद करेंगे, ठीक है। और क्षेत्रफल वगैरह नहीं याद करेंगे, जनसंख्या नहीं याद करेंगे, मुद्रा याद करना है, राजधानी याद करना है, ध्वज नहीं याद करना है, ठीक। बस ये 3 चीज़ हो गया, ठीक है। अब इतना हो गया। अब ये जो था ये मैंने टॉपिक बताया कि कौन सा टॉपिक पढ़ना है हमको, किसको में थोड़ा छोड़ना है। अब ये पूरा कंफर्म मतलब आपको स्पष्ट नहीं हुआ होगा। अब मैं चैप्टर वाइज बताऊंगा, ठीक है, पेज वाइज बताऊंगा कि कौन से पेज में कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है, कौन सा चैप्टर में कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, किसको याद करना है, किसको छोड़ देना है, ठीक है। तो अभी आप फिलहाल इसको इतना समझ लीजिए, ठीक है, और उसके बाद मैं फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको और भी जानकारी दूंगा। धन्यवाद, जय हिंद।